हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड क्यों नहीं करता हूं और वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं आपको भी मना करता हूं। वैसे मैं इस बात को तो बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहां जो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि किस तरीके से बिल हुआंग ने अपने $20 बिलियन 2 दिन में सारे के सारे खत्म कर दिए। ये एक्चुअल में नतीजा हो सकता है किसी भी उस इंसान के साथ जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है और सीख के समझ के और तरीके से नहीं करता। वैसे अगर हम सीख के समझ के और तरीके से करने की बात करें यहां पर, तो यहां पर बिल हुआंग जिसने $20 बिलियन का एक एम्पायर खड़ा किया, तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि उनको करना नहीं आता था। अगर करना नहीं आया होता तो इतने पैसे कभी किसी के पास बन ही नहीं पाते। यहां पर पॉइंट यही है कि इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मींस 2 दिन में $20 बिलियन कैसे खत्म हो सकते हैं, यानी कि 1,50,000 करोड़ 1,50,000 करोड़ रुपीस की ये वर्थ है जिसको उन्होंने कमाने में पिछले 15-20 साल लगाए, 15-20 ईयर्स लगाए और एक ही झटके में सारे पैसे खत्म हो गए 2 डेज के अंदर अंदर। तो यहां पर ऐसा होता क्यों है? बड़ा सिंपल सा रीजन है यार। पहले इनकी एक बार देख लेते हैं। बिल हुआंग हैड $20 बिलियन लॉस्ट इन द मार्केट इन जस्ट 2 डेज। तो यहां पर इन्होंने एक अच्छी सी इसकी फोटो भी बनाई कि सीख के समझ के इन दोनों चीजों से कुछ तैयार किया और इसने पूरा इस तरीके से बनाया, और जैसे ही इसको यहां से खींचा और पैर इसका रस्सी में यहां बंधा हुआ था, खुद ही उल्टे लटक गए। तो ये इसी तरह की बात है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, सारी चीजें करते हैं। स्टार्टिंग इन 2013 ही पैरालाइज्ड more than 200 million left over from his shuttered hedge funds into an mind-boggling fortune by betting on stocks. Had he folded his hands in early March and cashed in, Huang 57 would have stood out among the world's billionaire. They are richer men and women of course, but their money is mostly tied up in the business, real estate, complex investment, sports team and artwork. Huang 20 billion net worth was almost as liquid as a government stimulus check, and then in 2 short days it was gone. देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे हम मुकेश अंबानी भाई की भी बात करते हैं कि वो भी बहुत रिच हैं, यहाँ पर बाकी भी और बहुत सारे रिच लोग हैं, लेकिन सबका बिजनेस में पैसा फंसा हुआ है, किसी का रियल एस्टेट में फंसा हुआ है, लेकिन इनका पैसा पूरा का पूरा लिक्विड था। जब मर्जी कैश करो, जो मर्जी खर्च करो, जैसे मर्जी जिंदगी को जियो। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर इनका सारा पैसा खर्च हो गया, खत्म हो गया। खर्च नहीं हो गया, खत्म हो गया है एक्चुअल में। तो इनकी पूरी स्टोरी अगर समझनी है, पढ़नी है, तो आप इसमें अंदर जाके पढ़ सकते हो। बेसिकली ये स्वैप के थ्रू करते थे, जो डेरिवेटिव में एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। उसमें किसी को भी इनके साइज का पता नहीं चल पाता कि वो किस साइज पर काम कर रहे हैं, और इसमें ये बोरोइंग मनी भी लेते थे। ऑफ कोर्स जब भी हम यहां पर बात करते हैं एक्चुअल में डेरिवेटिव्स की, तो वहां पर मार्जिन मनी पर ही काम होता है। यहां पर तो यहां पर एक $100 बिलियन का पोर्टफोलियो था, बेसिकली 5 टाइम्स था जो इनका अपना पैसा था उसके अगेंस्ट में। और क्रेडिट स्विस का भी यहां पर जो लॉस हुआ वो $4.7 बिलियन का लॉस हुआ, और नोमुरा होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन का भी यहां पर जो एक लॉस हुआ है वो $2 बिलियन का लॉस हुआ है। तो यहां पर बड़े बड़े लॉसेस हैं, यानी कि जिन बैंक्स ने इनको फंडिंग की थी उनको भी बड़े झटके लगे। ही इज दैट गाय। और बड़ी सिंपल सी वैसे लाइफ जीते थे, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन एफएंडो का जो नुकसान है ना, एफएंडो का जो नतीजा है वो यही नतीजा है। हमें एफएंडो में घुसने से पहले 50,000 बार सोचना चाहिए। देखो, मैं एक चीज कहता हूं कि अगर 10 साल तक मेहनत करके पैसा कमाया जाए ना, और वो 2 सेकंड में अगर यहां पर खत्म हो जाए, तो एक्चुअल में सुसाइड करने से अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो 15-20 ईयर्स तक पैसा कमाए और जरा सी देर में सारा का सारा पैसा जीरो हो जाए। और ऐसा करना भी क्यों है? हम यहां पर स्टॉक मार्केट में लाइफ को अच्छा करने के लिए आए हैं, बेकार करने के लिए नहीं आए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जब काफी लोग बात करते हैं कि विवेक भाई, निफ्टी में ट्रेड करने में क्या नुकसान होता है, अभी तो हम ये लेटेस्ट की बात कर रहे हैं। निफ्टी में ट्रेड करने का नुकसान ये होता है कि अगर किसी ने यहां पर अगर पोजीशन बनाई हो और सबसे नीचे तक आ जाएं, सो दिस इज 38% फॉल। और 38% का फॉल पता है कितने दिन है, कितने दिन में? अगर मैं यहां पर पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेटर यहां से ले लूं और इस दिन से लेकर और जिस दिन ये लो बना था वहां तक की बात करें, 33 डेज, और 33 डेज में 21 ट्रेडिंग सेशंस हैं ये। सो 33 डेज में यहां पर सैटरडे संडे सब इंक्लूड करके हैं, एंड दिस इज अ फॉल ऑफ 38%। यहां पर थोड़ा सा भी नीचे जाता है ना, अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है जब मार्केट यहां से
यहां क्लोज हुई थी मार्केट 10,458 पर। यहां पर आप नंबर्स देख सकते हो, क्लोजिंग केस कर्सर को लाकर दिखता है। सो 10,458 एंड नेक्स्ट डे यहां पर ओपन हुई थी, यहां ओपन नजर आता है, ओपन हुई थी 10,039। तो यहां पर जो ये 450 पॉइंट 400 से ज्यादा पॉइंट्स का जो गैप डाउन ओपन हुआ ना, 4% जब ऊपर डाउन ओपन हुआ, तो किसी के पास भी ना तो उतना मार्क टू मार्केट होता है उस टाइम पर रखने के लिए, और जब मार्क टू मार्केट नहीं होता, जरा देर में पोजीशंस कटनी होती शुरू होती हैं। और यहां पर ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में एकदम से जब नीचे जाने लगा, वन सिंगल डे कैन बेसिकली कोलैप्स योर एंटायर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और जितना भी पैसा कमाया होता है, कोई फायदा नहीं है इन चीजों में जाने का। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, जितना कमाओ मार्केट में इक्विटी करके कमाओ, और इक्विटी करके पैसा लगाते रहो, बढ़ाते रहो। आप एक चीज देखो ना, अगर राकेश झुनझुनवाला जी भी क्योंकि जितनी बातें पता चलती हैं उसके हिसाब से वो भी ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और वो कहते भी हैं दैट फ्यूचर एंड ऑप्शन इज द मदर ऑफ ऑल हिज कैपिटल जो उन्होंने मार्केट में लगाई है। लेकिन वहां से पैसा कमाते कमाते उन्होंने क्या किया है, दे ही हैज बिग मनी इन्वेस्टेड इन टाइटन, ही हैज बिग मनी इन्वेस्टेड इन लुपिन, ही हैज बिग मनी इन्वेस्टेड इन क्रिसल एंड अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज। उन पैसे को वो टच नहीं करते। जब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उन्होंने उस पैसे को टच भी नहीं किया और लगा के रखा हुआ है, बिकॉज वो एक जरूरी है। लेकिन हम जैसे छोटे लेवल पर जब काम करते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। ये एक सिंपल सी बड़ी प्रॉब्लम होती है, सिंपल सी बड़ी प्रॉब्लम। एक्चुअल में सिंपल सी इसलिए है क्योंकि ये जनरल बात है, और बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब चीजें गिरनी शुरू होती हैं तो रुकती नहीं है। यहां पर हमें इस बात को समझना चाहिए, जब $20 बिलियन कमाने वाला अपने सारे पैसों को 2 डेज में खत्म कर सकता है, यानी कि वो इंसान जिसको मार्केट में अंदर तक घुस के सारी चीजें करनी आती हो, और लगातार पिछले 15-20 साल में इतना बड़ा पैसा उन्होंने कमा लिया, अगर वो 2 दिन में यहां पर खत्म हो सकता है, तो फ्यूचर और ऑप्शन में एक्चुअल में कोई भी खत्म हो सकता है। ये रिस्क लेने से पहले 50 बार पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना, अपने करियर के बारे में सोचना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, और उसके बाद ये डिसीजन लेना कि अगर मैं इसमें जाऊंगा तो फाइनली क्या हो सकता है। यहां पर जो गिरावट आती है ना, वो बताकर नहीं आती। आप एक चीज देखो, यहां से गिरा और कहां तक पहुंचा, ये यहां पर 42% के आसपास तक डाउन है, ये बताकर नहीं आएंगी। और 42% डाउन जाने में किसके पास कितने पैसे बचेंगे, कभी कुछ नहीं होगा। आप एक और चीज देखो, यहां पर जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, क्रूड क्लोजेस इन नेगेटिव, ये इस बार पेंडेमिक में हुआ था, और पेंडेमिक में होने के बाद पता है क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि क्रूड की जो पोजीशंस थी वो माइनस में क्लोज हुई थी। और माइनस में क्लोज होने का उसका इंपैक्ट क्या था, आप यहां पर डिटेल में इसको जाके पढ़ना, आप गूगल पे सर्च करना। और अनरियल ऑयल प्राइसेस गो नेगेटिव फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, यानी कि जिनकी पोजीशंस बनी हुई थी उनके साथ सिचुएशन कैसी हुई, उनके साथ सिचुएशन ये थी कि आपने यहां से क्रूड भी ले जाना है और आपको पैसे भी मिलेंगे। जिन लोगों ने यहां पर लॉन्ग किया हुआ था ना, उनकी ये सिचुएशन हुई थी कि क्रूड भी उनको मिलेगा लेकिन पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि वो यहां पर माइनस में बंद हुई थी। और जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उनको क्रूड भी मिला और उनको पैसे भी मिले। यहां पर दोनों चीजें आप इस चीज को समझ के देखो। यहां पर ये देखो, सेटल्ड एट 20.43 बैरल सिमिलर टू ए गैप ऑफ 60। यहां पर ये फिगर नहीं आई है अभी, आप इसको सर्च करना डिटेल में, आपको मिल जाएगा। यहां पर पूरी डिटेल अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ये यहां पर माइनस में बंद हुआ था, और ये पहली बार लाइफ में होता। तो जो चीज हिस्ट्री में पहली बार हो सकती है ना, वो कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो सकती है। लेकिन अगर स्टॉक लेकर रखा जाता और यहां पर भी इसको लिया जाता और यहां तक आ भी जाता ना, रिलायंस की मैं एक बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी को मैंने यहां पर पिक किया, और वापस से अगर वो नीचे आ भी जाता तो आने दो। यहीं से अगर आगे चल के नीचे भी गया और ऊपर गया, फाइनली विद इन सम टाइम, मींस विद इन 160 डेज, 5.5 मंथ्स, दिस स्टॉक वाज गिविंग यू 47.17% गेन। तो होता क्या है, नीचे जाने पर हमसे कोई पैसे नहीं मांगता, किसी तरह का मार्क टू मार्केट नहीं होता, और किसी तरह का माइंड पर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बिग कंपनीज हैं, वापस आ जाएंगी। और बिग कंपनीज के लिए मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। आप यहां पर screener.in पर जाओगे, अब जब बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको सिखा भी देता हूं। स्क्रीन पर जाओगे और स्क्रीन पर जाकर क्रिएट न्यू स्क्रीन करोगे, यहां पर जाओगे नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स अगर आप करेंगे, या फिर प्रीसीडिंग ईयर या प्रीसीडिंग लास्ट ईयर, आप कुछ भी कर सकते हो। यहां पर जाओगे एंड इट इज मोर देन 100 करोड़। सपोज हम यहां पर ले लेते हैं, एक बार आपको एग्जांपल दिखाने के लिए, यहां पर मोर देन 100 करोड़ यहां पर लिखा हुआ है। रन दिस क्वेरी, यहां पर ये सारी कंपनीज आ गई, 545 कंपनीज हैं जो 100 करोड़ से ज्यादा के नेट प्रॉफिट की हैं।
हैं और यहां पर प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ्स लार्जेस्ट करोगे ना, तो यहां पर लार्जेस्ट टॉप 10 और टॉप 15 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आ जाएंगी। अगर आप टॉप 15 लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में काम करते हो ना, और उसमें आप किसी भी तरह से ट्रेड कर लो, आप स्विंग ट्रेड कर लो, आप मिड टर्म ट्रेडिंग कर लो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लो, इसमें बस कुछ चीजों का ध्यान रखना, अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करना है। स्ट्रेटजीज कहां से सीखनी है वो आपने डिसाइड करना है। मुझसे सीखनी है मुझसे सीखो, मेरे यूट्यूब चैनल से सीखनी है यूट्यूब चैनल से सीखो, किसी और से सीखनी है किसी और से सीखो, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने से बचो, क्योंकि यहां पर अगर बिल हुआंग अगर $20 बिलियन कमा के भी अगर 2 दिन में खत्म हो सकते हैं ना, तो यहां पर कोई भी खत्म हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज में, टीसीएस में, एचडीएफसी बैंक में, एसबीआई में, इंफोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, कोल इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलटी एंड पावर ग्रिड, एनटीपीसी, मींस ऑल दीज कंपनीज आप जहां मर्जी ले जाओ, फाइनली दीज कंपनीज विल कम अप। एंड स्पेशली जब हम इन कंपनीज में भी अगर गवर्नमेंट कंपनीज को निकाल दें, एंड वी डू चूज लार्जेस्ट टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, और उनमें अगर हम जब वो सस्ती हो जाएं तब अगर हम उनमें ट्रेड करें, देन पैसा नहीं बने, ऐसा होता ही नहीं है। मार्केट कहीं भी चली जाए, मार्केट बंद भी होगी ना, वापस आएगी। यहां पर वॉरेन बफेट की बातें याद रखनी चाहिए। वॉरेन बफेट एक अकेले इस तरह के इंसान हैं जो इक्विटी में काम करते हैं, जो टॉप पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कभी नीचे का मुंह नहीं देखा। वो वापस से कोलैप्स कभी नहीं हुए। कोलैप्स क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां कोलैप्स होने के लिए कुछ है नहीं। अगर इक्विटी कोलैप्स हो गई ना, तो पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। यहां पर एक इंडिविजुअल कोलैप्स नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जिन कंपनीज में वॉरेन बफेट जी के पैसे लगे हैं ना, सिर्फ उनके शेयर्स नीचे आ जाएं और बाकी पूरी कंपनीज के, बाकी मींस सेम कंपनी के बाकी सबके शेयर्स ऊपर रहे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डेरिवेटिव्स में ऐसा होता है, वन इंडिविजुअल कैन कोलैप्स एंड बाकी सारे लोग वहीं पर खड़े रह सकते हैं, इवन बाकी सारे लोग प्रॉफिट में हो सकते हैं। तो यहां पर अगर एचडीएफसी बैंक में पैसे लगाकर अगर कोलैप्स करना है ना, पूरे हिंदुस्तान को कोलैप्स होना पड़ेगा, तब एचडीएफसी बैंक कोलैप्स होगा। पूरे हिंदुस्तान को कोलैप्स होना पड़ेगा, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एसबीआई कोलैप्स होंगे। पूरे हिंदुस्तान को कोलैप्स होना पड़ेगा, जब टीसीएस कोलैप्स होगा। यहां पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती। अगर इन सब बड़े लोगों के साथ में हम समझदारी से थोड़ा सा सस्ता चीजें परचेज करके चलेंगे ना, स्ट्रेटजी के हिसाब से चलो यार। मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है अब 28 मई को। आप उस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। 40% कैसे बनता है इक्विटी में बिना मार्जिन पर काम किए, हर साल बनता है। कैसे बनता है हम सीख सकते हैं उस चीज को। यू कैन कांटेक्ट मी एज वेल। अगर किसी और से सीखना किसी और से सीखो, लेकिन यार इस मुसीबत में मत पड़ना। जो ये चीज हुई है ये एक दिन की कहानी नहीं है। आप ब्लूमबर्ग पे, गूगल पे सर्च करके देखते रहो। मींस कितने लोगों ने सुसाइड तक किया है क्योंकि उन्होंने अपने घर की सारी चीजें बेच के ऑप्शंस में लगाए या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगाए, डेरिवेटिव्स में लगाए। यहां पर बात यह नहीं है कि हम समझ के करते हैं या नहीं समझ के करते हैं। देखो, समझ के करते हैं तो रिस्क हो सकता है थोड़ा सा लेट से आए, थोड़ा सा बाद से आए, और हो सकता है कभी ना आए। लेकिन अगर समझ के नहीं कर सकते, अगर समझ के नहीं करते हैं, फिर तो डेली बेसिस पर एवरीडे रिस्क है। और अगर हम समझ के भी करते हैं तो इन्होंने भी तो समझ के किया होगा ना। $20 बिलियन इन 2 डेज मींस कमाया होगा $20 बिलियन, तो वो समझ के तो कमाया होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि हम मार्जिन पर काम करते हैं तो ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। और अगर मार्जिन पर काम नहीं करना है फिर तो इक्विटी से अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इक्विटी में भी यहां पैसे बनते हैं। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।